हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ्स के अंदर चैप्टर 8 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी, उसकी एक्सरसाइज 8.2 एक्सप्लेन करूंगा। इसकी एक्सरसाइज 8.1 और उसका जो इंट्रोडक्शन है उसी के अंदर मैंने 8.1 की जो एक्सरसाइज है उसी के अंदर डाल रखा है, तो वो ज़रूर देखें, तभी आपको 8.2 और अच्छे से समझ में आएगी। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रखा है। आइए अब हम एक्सरसाइज 8.2 करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या होती है? जिसके अंदर सिंगल टर्म होती है। ये मोनोमियल्स दे रखे हैं और इनका आपको क्या निकालना है? प्रोडक्ट निकालना है। तो अभी ध्यान से देखिए, 4 × 7p। अब 4 7 होगा 28 और p आ गया साथ में। सेकेंड पार्ट देखिए, -4p की मल्टीप्लाई 7p के साथ, तो माइनस का तो माइनस, 4 7 28 और p कितने हो गए? p² हो गया आपका। अब ये देखिए, -4p की मल्टीप्लाई 7p के साथ, 4 7 28 और किस चीज का? माइनस का। p का तो होगा स्क्वायर क्योंकि 2 टाइम्स और क्यों आ गया? सिंगल। फोर्थ पार्ट देखिए, 4p मल्टीप्लाई में 2 साइन एक साथ नहीं आते तो ब्रैकेट लगा देंगे, -3p। अब ये आ गया माइनस का क्योंकि एक साइन माइनस का कैंसिल भी हो ही नहीं सकता। 4 3 12, p3 और 1 कितना हो गया? 4। अब ये है 4p × 0। 0 की किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो कंप्लीट क्या हो जाता है? 0। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल। जो ये रेक्टेंगल्स दे रखे हैं उनका एरियाज निकालना है। तो रेक्टेंगल क्या होता है? जैसे आपका ये व्हाइट बोर्ड है, ये रेक्टेंगल हो गया। ये लेंथ, आमने सामने की लेंथ इक्वल, ये ब्रेथ, और कॉर्नर पे एंगल 90 होता है। तो हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि उसमें किस चीज़ का यूज होता है। जो डायमेंशंस है वो लेंथ का और ब्रेथ का, उसका क्या निकालना आपको? एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ × ब्रेथ। तो आपको ये मोनोमियल्स दे रखे हैं लेंथ और ब्रेथ की फॉर्म में, तो इसका एरिया निकालते हैं। तो सपोज करो ये फर्स्ट पार्ट आपका, इसको पार्ट नंबर दे लेते हैं। तो सबसे पहले क्या कहेंगे? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, वो कितना दे रखा आपको? फर्स्ट वाले को p दे रखा है। फिर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, वो कितना दे रखा आपको? सेकंड नंबर पे वो क्या है? क्या निकालना आपको? एरिया ऑफ किसका निकालना है? रेक्टेंगल का। वो क्या हो जाएगा आपका? लेंथ × ब्रेथ। लेंथ आपकी p है, ब्रेथ आपकी q है, तो p × q क्या हो गया आपका? pq। ऐसे ही करने सारे पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट के अंदर आपको लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या दे रखी है? 10 m, ठीक है। फिर इसके अंदर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या दे रखी है आपको? 5n। क्या निकालना है आपको इसके अंदर? एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया आपका? लेंथ × ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई, 10m × 5n। 10 5 50 और mn का क्या आ जाएगा? mn आ जाएगा, क्योंकि 2 नंबर है नहीं, सिंगल सिंगल है, उसका डायरेक्ट आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखिए, इसके अंदर ये थर्ड पार्ट हो गया। तो इसके अंदर आपको लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी दे रखी है आपको? 20x²। फिर उसके बाद ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आपको कितनी दे रखी है? 5y²। क्या निकालना है आपको? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो क्या होता है आपका? लेंथ × ब्रेथ। लेंथ है 20x², ब्रेथ है 5y², तो 25 कितना हो गया आपका? 100। x² का x², y² का y²। अब इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट, ये फोर्थ पार्ट हो गया। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ कितनी दे रखी है आपको? 4x। फिर लेंथ के बाद आपको क्या दे रखी है? ब्रेथ, वो कितनी दे रखी है? 3x²। क्या निकालना है आपको? एरिया। एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ × ब्रेथ, 4x × 3x²। 4 3 12, x1 तो ये हो गया और 2 ये,
तो x कितना आ गया 3, तो ये आ गया इसका एरिया। लास्ट पार्ट इसका लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की आपको क्या दे रखी है लेंथ, पहले वाली को लेंथ 3mn, फिर आपको क्या दे रखा है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, वो आपको क्या दे रखा है 4np। क्या निकालना है आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो है लेंथ इंटू ब्रेथ 3mn इंटू 4np, 3 4 जा 12, m का m, n हो गया 2 टाइम्स, p हो गया सिंगल टाइम्स। तो ये था इन सभी पार्ट्स का एरिया। तो ये था आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट करना है और उस टेबल को कंप्लीट करना है। ये आपके फर्स्ट मोनोमियल्स हैं, ये सेकंड मोनोमियल्स है। कैसे करना है, इस 2x की इन सब के साथ मल्टीप्लाई करनी है। कैसे 2x की इसके साथ की तो 2 2 जा 4, x के साथ की तो कितना हो गया आपका x स्क्वायर, इसके साथ की तो प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10, साथ में क्या आ गया xy। एक एक करके करेंगे, 2 3 जा 6 और x कितने टाइम्स हो गया 3 टाइम्स। अब 4 2 जा 8 हो गया और x की इसके साथ की तो x का स्क्वायर हो गया y सिंपल। अब 7 2 जा 14, x1 और ये और 2 ये कितना हो गया x3 और साथ में क्या आ गया y। अब इसके साथ की तो प्लस माइनस माइनस 2 9 आपका कितना हो गया 18 और x कितने टाइम्स हो गया 3 टाइम्स और y आपका कितना रह गया सिर्फ स्क्वायर रह गया। अब इसकी मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 माइनस का, साथ में आ गया xy। अब ये माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25, y का हो गया स्क्वायर। इसके साथ प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15, x स्क्वायर सेम और साथ में क्या आ गया आपका y आ गया। अब इसके साथ माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20, x तो सेम आ गया, y 1 और 1 कितना हो गया आपका 2। अब इसके साथ प्लस माइनस माइनस 7 5 जा 35, x स्क्वायर सेम क्योंकि x तो इधर है ही नहीं, y 1 और 1 कितना हो गया आपका 2। अब इसके साथ माइनस माइनस प्लस 9 5 जा 45, x तो है ही नहीं, x आ गया सेम x स्क्वायर जो भी था आपका, y स्क्वायर और 1 कितना हो गया y हो गया आपका 3 टाइम्स। अब इसके साथ देखिए 3 2 जा 6, x 2 और 1 कितना हो गया आपका 3 टाइम्स हो गया। अब 3 5 जा 15 किस चीज का माइनस, x स्क्वायर तो सेम रह गया, साथ में क्या आ गया आपका y। अब 3 3 जा 9, x की पावर 2 और 2 कितना हो गया आपका 4। अब 3 4 जा 12 किस चीज का माइनस का, x 2 है और यहाँ पे 1 तो x हो गया 3 और साथ में क्या आ गया आपका y। अब इसके साथ 7 3 जा 21, x 2 और 2 कितने हो गए x की पावर 4, साथ में क्या आ गया आपका y सेम एज इट इज। अब इसके साथ प्लस माइनस माइनस 9 3 जा 27, x 2 तो ये और 2 ये कितना हो गया x की पावर 4 y स्क्वायर। अब करते हैं माइनस 4xy की इसके साथ, आपको सिर्फ ये मल्टीप्लाई करनी है फर्स्ट मोनोमियल्स की सेकंड के साथ, कभी पजल हो रहे हो। प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, x कितने टाइम्स हो गया 2 टाइम्स, y आ गया सिंगल। माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20, x सेम और y कितने टाइम्स हो गया 2 टाइम्स। अब इसके साथ 4 3 जा 12 किस चीज का माइनस, x 1 और 2 कितने हो गए आपके 3, साथ में क्या आ गया y। अब इसके साथ माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, x का भी स्क्वायर हो गया और y का भी क्या हो गया स्क्वायर, क्योंकि दोनों दो दो बार हो गए, एक एक बार यहाँ था एक एक बार यहाँ पे। अब प्लस माइनस माइनस 4 7 जा 28, x कितना हो गया 2 और 1 3, y कितना हो गया 1 और 1 2। अब इसके साथ माइनस माइनस प्लस 4 9 जा 36, x 1 और 2 कितना हो गया 3, y 1 और 2 कितना हो गया 3। तो ये मल्टीप्लाई थी माइनस 4xy के साथ।
अब 7x² किसके साथ मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14, x1 और 2 कितने हो गए 3, साथ में आ गया y। अब प्लस माइनस माइनस, 7 5 जा 35, x² तो सेम रह गया, y1 और 1 कितना हो गया 2। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 7 जा 21, x2 और 2 कितना हो गया 4, साथ में क्या आ गया y आपका। इसके साथ प्लस माइनस माइनस, 4 7 जा 28, x2 और 1 कितना हो गया 3, y1 और 1 कितना हो गया आपका 2। अब इसके साथ 7 7 जा 49, x² और x² x की पावर 2 और 2 कितना हो गया 4, y1 और 1 y कितना हो गया आपका 2। अब इसकी लास्ट के साथ प्लस माइनस माइनस, 7 9 जा 63, x का स्क्वायर है और x का स्क्वायर, x हो गया 4 टाइम्स, ये आपका 63 है, x हो गया 4 टाइम्स, y1 और 2 y कितने टाइम्स हो गया आपका 3 टाइम्स हो गया। अब लास्ट नंबर किसके साथ मल्टीप्लाई, 9 2 जा 18, x² की x के साथ की तो x की पावर 3, साथ में क्या आ गया y²। अब इसके साथ करो प्लस माइनस माइनस प्लस, 9 5 जा 45, x² तो सेम, साथ में y2 और 1 y कितने टाइम्स आ गया 3 टाइम्स। अब इसके साथ प्लस माइनस माइनस, 9 3 जा 27, x2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया, और y² एज इट इज। अब इसके साथ प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया सॉरी, 9 4 जा 36, x² है और यहाँ पे 1 है तो x हो गया 3, y2 और 1 y भी कितना हो गया आपका 3 हो गया। अब इसके साथ प्लस माइनस माइनस, 9 7 जा 63, x2 है और x2 यहाँ पे तो x कितना हो गया 4, y2 है और y1 है तो y कितना हो गया यहाँ पे 3। अब इसके साथ माइनस माइनस प्लस, 9 9 जा 81, x2 ऊपर और 2 नीचे तो x हो गया 4, y भी 2 है और y भी 2 है तो y कितना हो गया 4। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस है उनका वॉल्यूम निकालना है। रेक्टेंगुलर बॉक्स किसकी बात कर रहा है, ये क्यूबॉइड की, जिसके अंदर लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी और हाइट। विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे रखी रिस्पेक्टिवली, का मतलब पहले वाली लेंथ फिर ब्रेथ और फिर हाइट, और इनका क्या निकालना है वॉल्यूम। तो फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, सबसे पहले क्या बताएंगे, क्यूबॉइड शेप में हो गए या रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बोल लो, तो आप बताएंगे लेंथ, सबसे पहली लेंथ है ना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो लेंथ होगी 5a, फिर लेंथ के बाद ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, दूसरे वाली होगी ब्रेथ, वो होगी 3a²। ब्रेथ के बाद होगी आपकी हाइट, हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, वो कितनी होगी आपकी 7a⁴। क्या निकालना है इसका वॉल्यूम, किसका रेक्टेंगुलर बॉक्स का, वो क्या होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, 5a इंटू 3a² इंटू 7a⁴। नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, a1 और 2 3 और 4, a की पावर टोटल कितना आ गया 7। तो फर्स्ट पार्ट का वॉल्यूम हो गया 105 a⁴। अब सेकंड पार्ट, इसके अंदर भी आपको क्या दे रखा, सबसे पहले वाले को आप क्या कहेंगे लेंथ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स की लेंथ होगी आपकी 2p। लेंथ के बाद आपकी क्या होगी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, वो आपका कितना हो गया 4q। ब्रेथ के बाद आपका क्या हो गया हाइट, हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, वो कितना हो गया 8r। अब इसका क्या निकालना है आपको वॉल्यूम, किसका रेक्टेंगुलर बॉक्स का, यानी कि क्यूबॉइडिकल शेप होगी जिसमें देखो रेक्टेंगल सिंपल होता है आपका 2D शेप, और हाइट और इंक्लूड हो जाती तो 3D शेप, तो इसमें हाइट भी दे रखी है। फॉर्मूला क्या हो गया उसके वॉल्यूम का, लेंथ
इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ है 2p, ब्रेथ है 4q और हाइट है 8r। 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, साथ में आ गया p q r, ये सारे सिंगल टाइम है आपका। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट आपका, तो सबसे पहले क्या है आपकी लेंथ, तो आप क्या कहेंगे थर्ड पार्ट के अंदर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। एक बॉक्स है जो रेक्टेंगुलर शेप में है, जिसकी लेंथ, पहले वाली को लेंथ, ये कितना हो गया xy। सेकंड नंबर पे है आपकी ब्रेथ, क्योंकि इसने कह रखा है जो लेंथ ब्रेथ और हाइट है और रिस्पेक्टिवली, तो पहली लेंथ फिर ब्रेथ और फिर हाइट। ब्रेथ है आपकी 2x²y। उसके बाद क्या दे रखा आपको हाइट, हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये हो गया 2xy²। क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम किसका, रेक्टेंगुलर बॉक्स का। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगुलर बॉक्स का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो xy मल्टीप्लाई 2x² इंटू 2xy²। नंबर की मल्टीप्लाई कर दो पहले, 2 2 जा 4, x1 और 2 3 और 1 4 हो गया, y1 और 1 2 और 2 कितना हो गया 4। तो आंसर आ गया 4x²y 4। तो ये था थर्ड पार्ट। अब देखिए इसके बाद करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। सबसे पहला क्या होता है आपका लेंथ किसका, रेक्टेंगुलर बॉक्स का। लेंथ होगी आपकी a। लेंथ के बाद आपको क्या दे रखा है ब्रेथ, ब्रेथ हो गया आपका 2b। ब्रेथ के बाद आपको क्या दे रखी है हाइट, हाइट कितनी दे रखी है आपको 3c। निकालना क्या है आपको इस क्वेश्चन के अंदर, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, वो क्या होती है आपकी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ होगी a, ब्रेथ 2b, हाइट 3c। 2 3 जा 6, साथ में आ गया a फिर b और c। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, इन सब का क्या निकालना आपको प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कीजिए इसका xy इंटू yz इंटू zx। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, x1 ये है और 1 ये, तो x कितना हो गया 2, y1 यहाँ पे है 1 यहाँ पे, तो y कितना हो गया 2, z1 और 1 z भी कितना हो गया 2। तो इसका आंसर आ गया। अब इसमें देखिए a इंटू, अब दो साइन एक साथ नहीं आते तो ब्रैकेट में लिख दिया -a² इंटू a³। माइनस का साइन तो कैंसिल नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आ गया a1 ये 2 ये 3 और 3 ये, तो a टोटल कितना हो गया आपका 6। अब इसको देखिए कितने भी नंबर हो सकते हैं, सिंपली अपनी मल्टीप्लाई करनी है आपको। सबसे पहले है ना नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लो। 2 4 जा 8, 8 8 जा 64 और 64 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 16 के साथ। अब 16 4 जा 64, कैरी हो गया 6, 16 6 जा 96 और 6 कितना हो गया 102। तो ये आपका आंसर आ गया 1024। y है 1 और 2 3 और 3 6, तो और कुछ वेरिएबल है ही नहीं। तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए, a इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6abc। तो नंबर्स की मल्टीप्लाई पहले, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36। a कितना हो गया 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, a हो गया 2 टाइम्स। b 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, b भी कितना हो गया 2 टाइम्स। c कितना हो गया 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, c भी कितना हो गया 2 टाइम्स। अब इसके अंदर देखिए m इंटू, दो साइन एक साथ नहीं आएंगे तो ब्रैकेट इंटू MNP। माइनस साइन तो बाहर आ गया क्योंकि माइनस तो कैंसिल हो ही नहीं रहा कहीं से, तो माइनस का माइनस, m 1 और 1 2 और 1 कितना हो गया m हो गया 3, n 1 और 1 2 और p हो गया सिंगल टाइम आपका। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन। वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही।
अगर आप सबको एक्सरसाइज 8.1 देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप एक्सरसाइज 8.1 देख सकते हैं। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।